जब आप इसको वैल्यूज़ को पुटअप करोगे, ये देखो x2 की वैल्यू हमको पता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो x2 की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। x2 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। x1 आपको पता है, x1 की वैल्यू है 3 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ 3 दैट इज 16 माइनस ओके f ऑफ x0 दैट इज -1 multiplied by f of x1 means f of 3 that is 16. So 3 minus 1 by 17 into 16. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे ओके, वी आर रिसीविंग x2 as 2.05882. okay, we are receiving x2 as 2.05882. now you have x2, you have x1, with x1 is 3. now with the help of x2 and x1 क्या करोगे, फॉर्मूले में बस आपको वैल्यूज पुटअप करनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला इज दिस वन, x3 is equals to x2 minus x1 ओके, f of x2 minus f of x1 into f of x2. तो ये x2 की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट इज 2.05882 माइनस 2.05882 माइनस x1 की वैल्यू कितनी ली है हमने 3, 2.05882 उस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x माइनस 5. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या करोगे 2.05882 रखोगे माइनस फिर फंक्शन की वैल्यू x1 पे मतलब 3 पे, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू 2.05882 उसको आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो जैसे आप ये पूरा पुटअप कर लोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी x3. यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली है तो हम f ऑफ x2 कैलकुलेट कर ले हैं, दैट इज़ -0.39079. उसके बाद आप क्या कर रहे हो, x3 कैलकुलेट कर रहे हो. x3 किस पे डिपेंड करता है, x2 और x1 पे. x2 की वैल्यू ये है, यहाँ हमने रखा x2 की वैल्यू, फिर 2.05882 हमने ये रखा, x1 की वैल्यू रखा, f ऑफ x2 रखा. ये जो f ऑफ x2 है जो हमने कैलकुलेट किया है, जब आप 2.05882 को रखोगे तो उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे. उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैलकुलेट करोगे आप, x1 पे कैलकुलेट करोगे. इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद f ऑफ x2 जो है, जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको रखने के बाद वो हम कैलकुलेट करेंगे. पूरे को सॉल्व करोगे आपको x3 मिलेगा. ठीक है, x3 मिल गया, x2 आपके पास है, फिर x4 भी वैसे ही मिल जाएगा आपको. x4 इज़ डिपेंडेंट ऑन x3 एंड x2. x3 की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद x3 रखा, x2 रखा, फंक्शन की वैल्यू रखी x3 पे, फंक्शन की वैल्यू रखा x2 पे और f ऑफ x3. सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा x4. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये तीनों प्लेसेस अगर ये आप x3 x4 x5 ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे जब ये कांस्टेंट आने लग जाएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू है ये कांस्टेंट आने लग जाएगा, तब आप वहाँ स्टॉप कर दोगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखें यहाँ पे x5 कैलकुलेट हम कर रहे हैं. x5 की वैल्यू 2.095, x4 की वैल्यू कितनी आ रही थी 2.094 आ रही थी. 5 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, x6 की वैल्यू 2.094 आ रही है. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 0.94 और 95 इज़ द अप्रॉक्सीमेट आंसर. तो आप यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2.094. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो भी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, x इंटू ई टू द पावर x माइनस कॉस एक्स. जब आप इसमें 0 पुटअप करोगे तो -1 आएगा, 1 पुटअप करोगे तो प्लस आ रहा है. इसका मतलब क्या है, यहाँ साइन चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, हमको सीकेंड मेथड से करना है तो x2 कैलकुलेट करने के लिए x0 चाहिए, हमको x1 चाहिए. तो यहाँ से साइन चेंज हो रहा है तो आप इसको ले लो x0, इसको ले लो
x1, उसके बाद आप x2 कैलकुलेट करो, x2 से x3, x3 से x4, अनलेस एंड अनटिल यू फाउंड द कांस्टेंट आंसर। ओके, यहाँ कितना बोला आपको, करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। तो करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स ये x2 x3 जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे अब ये कांस्टेंट आने लग जाए 4 तक, तब तक आप सॉल्व करो उसको। ओके, एक बार सॉल्व करके देखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो।